गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में आज जो अपन चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में किसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित होगा, इसका निर्धारण करने के लिए अपन पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसमें से गत वर्ष में जो नगर पालिका कर चुकाया गया है वो घटाते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये जो सकल वार्षिक मूल्य है ये किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए आयकर अधिनियम में धारा 23 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए अपन किसी भी मकान संपत्ति जो किराए पर उठाई गई है उसका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, ये अपन सबसे पहले देखते हैं। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है जो किराए पर उठाई गई है, इसमें भी अपन ये देखेंगे कि यदि वो पूरे गत वर्ष किराए पर रही है या गत वर्ष में कुछ अवधि खाली भी रही है, तो ऐसी लेट आउट प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने एक कैलकुलेशन दी है आपको, अगर आप उसको देखेंगे नोट्स में, तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, इस हेडिंग में अपन 3 स्टेप में अमाउंट निकालेंगे। जब 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, एक्सपेक्टेड एनुअल रेंट निर्धारित करना है जो कि धारा 23(1)(a) के अनुसार करना है। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए ए और बी 2 अमाउंट निकालेंगे, दोनों में से जो सबसे कम होगा वो एक्सपेक्टेड एनुअल रेंट होगा, यानी स्टेप फर्स्ट का अमाउंट होगा। ए और बी क्या है, ए में भी 2 अमाउंट है, 2 में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो ए अमाउंट होगा, यानी म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो अपन ए पॉइंट में अमाउंट लेंगे और बी में लेंगे स्टैंडर्ड रेंट। अब ए और बी में से विच एवर इज लोअर वो स्टेप फर्स्ट का अमाउंट हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो प्राप्त हो गया या प्राप्य है, उसमें से अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर घटाएंगे, तो ये स्टेप सेकंड का अमाउंट आ जाएगा। अनरियलाइज रेंट का मतलब जो बैड डेब्ट्स जो रिकवर नहीं हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर का, करंट प्रीवियस ईयर का, वो घटाएंगे। अब स्टेप फर्स्ट और सेकंड 2 अमाउंट आ गए, इसमें से विच एवर इज हायर वो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की बेस वैल्यू, आधार मूल्य आ गया। अब इस आधार मूल्य में से स्टेप थर्ड का अमाउंट घटाएंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। स्टेप थर्ड में क्या घटाना है, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो घटाएंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से लेट आउट प्रॉपर्टी के संबंध में अपन कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो कैलकुलेशन है ये आपके नोट्स में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि अगर परिस्थिति ये हो कि गत वर्ष में संपूर्ण अवधि मकान खाली रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगी, और जब इसमें से म्यूनसिपल टैक्स, लोकल टैक्स घटाएंगे तो नेट एनुअल वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। अब स्पष्टीकरण क्या है कि जो अपन ने ये कैलकुलेशन देखी है इसमें जो जो बिंदु आए हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि म्यूनसिपल वैल्यू क्या है, जो नगर पालिका या स्थानीय सत्ता होती है उसके द्वारा स्थानीय कर वसूल करने के लिए मकान का जो किराया निर्धारित किया जाता है वो म्यूनसिपल वैल्यू है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। उचित किराए से क्या मतलब है, उचित किराए से मतलब है ऐसे किराए से जो लगभग वैसी ही मकान संपत्ति से और उसी क्षेत्र में स्थित मकान संपत्ति से प्राप्त किया जा सकता है, ये फेयर रेंट हो गया। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, किराया नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है, इसके अंतर्गत जो किराया जिस क्षेत्र का निर्धारित है वो उसका मानक किराया कहलाता है, स्टैंडर्ड रेंट। अब ये जो सेकंड स्टेप में जो अपन रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल लेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है, किराए पर उठाई मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिए प्राप्त या प्राप्य किराया पूरे गत वर्ष का लेंगे, यानी वार्षिक लेंगे। पहली बात, यदि मकान कुछ अवधि खाली भी रहा है तो प्राप्त किराया उतनी की अवधि का दिया होगा, अतः उसे पूरे किराए में, पूरे वर्ष के किराए में बदल देंगे अपन। वास्तविक प्राप्त और प्राप्त किराए की राशि में निम्न समायोजन और करेंगे। अगर मिश्रित किराए की प्राप्ति होती है, यदि मकान के अलावा किराएदार को बिजली, पानी, चौकीदार, लिफ्ट आदि की सुविधा भी प्रदान की गई हो
और संयुक्त किराया प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त किराए में से इन सुविधाओं का मूल्य कम कर देंगे। मकान मालिक द्वारा किराएदार के किसी दायित्व का अगर भुगतान किया गया है तो प्राप्त या प्राप्य किराए में से ऐसी राशि भी घटा देंगे। तीसरा, किराएदार द्वारा मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान किया गया है तो ऐसी राशि को प्राप्य या प्राप्त किराए में जोड़ देंगे। जैसे मकान की किस्तों का किराएदार द्वारा भुगतान, भूस्वाम राजस्व एवं भूमि एवं भवन कर का किराएदार द्वारा भुगतान, तो इन राशियों को अपन प्राप्त किराए में जोड़ देंगे। जो न वसूल किराए की राशि है वो चालू वर्ष के जो अनरियलाइज रेंट है वो प्राप्त या प्राप्त किराए में से घटाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। यानी जो अनरियलाइज रेंट है उसको अपन स्टेप सेकंड में कब घटाएंगे, जब ये शर्तें पूरी होती हो। किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए। दोषी किराएदार ने करदाता का वह मकान खाली कर दिया हो या खाली करवाने की उचित कार्रवाई हो चुकी हो। उस किराएदार ने करदाता के अन्य किसी मकान को अपने अधिकार में नहीं रखा हो। किराया वसूल करने की समस्त उचित कार्रवाई की जा चुकी हो या करदाता अपने निर्धारण अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि वो उस किराएदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना व्यर्थ है, इसका मतलब वो किराया डूबना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अनरियलाइज रेंट है करंट ईयर का, वो अपन स्टेप सेकंड में से जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने के बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो समायोजन नहीं करने हैं अपने को। किराए द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर या स्थानीय कर, इस राशि को प्राप्त या प्राप्य किराए में से नहीं घटाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, बल्कि राज्य सरकार को संपत्ति कर, भूमि और भवन कर के रूप में किराए द्वारा चुकाई गई राशि जोड़ेंगे। किराएदार द्वारा मरम्मत की वहन की गई राशि को वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराए में नहीं जोड़ेंगे। मकान मालिक को जमा कराई गई ब्याज या अग्रिम राशि की किराए की राशि पर काल्पनिक ब्याज के रूप में कोई भी राशि प्राप्त की गई हो तो वो वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराए में नहीं जोड़ी जाएगी। किराएदार द्वारा चुकाया गया बीमा प्रीमियम, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपको प्राप्त या प्राप्य किराए में नहीं करने हैं। इस तरह से किराए के मकान की जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, और नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटाएंगे लोकल और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स किराएदार ने चुकाया है तो वो नहीं घटाएंगे, जो मकान मालिक ने चुकाया है वो घटाएंगे, तो एनुअल रेंट आ जाएगा।